नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारी इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रेयान जुनेजा। इस वीडियो में बात करेंगे कि पूरे देश भर में अगले 2 दिनों के दौरान मौसम कैसा रहेगा, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मौसम की ऐसे ही अच्छी सटीक और ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारी इस YouTube चैनल रेयान वेदर को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को जानकारी अच्छी लगती है इस वीडियो की, तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब क्या है कि अरब सागर में एक सिस्टम बनने वाला है जो कि आईएमडी के हिसाब से देखें, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार देखें तो कल 21 तारीख को कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र के तट के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनेगा, ये आईएमडी कह रहा है। और उसके बाद ये धीरे धीरे 22 तारीख को थोड़ा सा इंटेंसिफाई होकर एज अ लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। उसके बाद 23-24 के तारीख के आसपास से एज अ डिप्रेशन या फिर डिप डिप्रेशन बन जाने की इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी 23 तारीख की रात या 24 तारीख को संभव नजर आने वाली है। और उसके बाद ये उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और हो सकता है कि ये कुछ मॉडल बता रहे हैं कि अभी चक्रवाती तूफान बने और कुछ मॉडल इसको डिप डिप्रेशन तक की कैटेगरी तक ले जा रहे हैं, मतलब कि एक ही कैटेगरी नीचे डिप डिप्रेशन। तो अभी फिलहाल मॉडलों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मतांतर है। अभी क्लियर स्पष्ट के लिए अभी भी 1 से लेकर 2 दिनों का समय लगेगा। लगभग 23-24 तारीख के आसपास ही इसका पूरा डिटेल में फोरकास्ट आपको बता पाएंगे कि ये आखिरकार बनेगा चक्रवाती तूफान या फिर डिप डिप्रेशन की कैटेगरी तक जाएगा। अभी फिलहाल आप ऐसा मान लीजिए कि डिप डिप्रेशन बनेगा, इसके चक्रवाती तूफान बनने की भी संभावना 60 से लेकर 65% उम्मीदें हैं कि ये चक्रवाती तूफान भी बन सकता है शक्ति। और अब ये कहाँ पे जाएगा ये भी अभी थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन अब ज़्यादातर मॉडल है वो लगभग गुजरात की ओर ले जा रहे हैं। तो गुजरात तक आने की संभावना भी अब 60% से ऊपर लग रही है कि गुजरात तक आने वाला है। ओमान की तरफ जाने की संभावना अब सिर्फ 20 से लेकर 25% या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 30% आप मान लीजिए, उससे ज़्यादा गुजरात में आने की संभावना बढ़ती जा रही है। तो अब आप इतना मान सकते हैं कि डिप डिप्रेशन या फिर डिप्रेशन गुजरात के ऊपर आएगा और गुजरात में तबाही वाली बारिश देगा। अब ये चक्रवाती तूफान बनेगा, इसके बारे में 1 से लेकर 2 दिनों का और वक्त लगेगा। 2 दिनों का वक्त लगेगा जब आपको पूरा क्लियर स्पष्ट बता देंगे। 2 से लेकर 3 दिनों में आपको पूरा क्लियर स्पष्ट बता देंगे अब ये चक्रवाती तूफान बनेगा, कहाँ पे इसका किस तरह से इसका मूवमेंट हो सकता है। तो अभी फिलहाल आप ऐसा मान लीजिए कि डिप डिप्रेशन बनेगा, गुजरात में तेज बारिश देगा, सौराष्ट्र दक्षिण गुजरात में। और किसानों को अभी भी समय 1-2 दिनों का आप काम पता लीजिए, क्योंकि आज से ही गुजरात में मौसम बदलने वाला है। कुछ इलाकों में बारिश भी देखने को मिल रही है। लोकलाइज वेदर एक्टिविटी जो हमारा गुजरात वाला चैनल है उसमें आपको आज बता भी दिया है। तो अब 21 तारीख की बात करेंगे, उत्तर भारत से शुरुआत करेंगे। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश राजस्थान का भी 21 तारीख से मौसम कुछ बदल सकता है। यहाँ पे हेल स्टॉर्म यानी कि हेल स्टॉर्म के साथ तेज आंधी के साथ कुछ इलाकों में हल्की वर्षा गिरने की संभावना नजर आने वाली है। जबकि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फरनगर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना हमें नजर आने वाली है। जबकि मध्य भारत की अब बात करेंगे तो पहले पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे बादल आ सकते हैं और कुछ इलाकों में तेज आंधी चलने की संभावना है। और पंजाब और हरियाणा में कहीं भी छुटपुट बूंदाबांदी या मेघ गर्जना, हल्की वर्षा देखने को आपको मिल सकती है। यहाँ पे मध्य भारत की बात करें तो राजस्थान के पूरी भागों का पहले देखेंगे तो उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, इन सभी इलाकों में बादल रह सकते हैं। यहाँ पे छुटपुट बूंदाबांदी मेघ गर्जना होगी। इंदौर, मंदसौर, देवास, इन सभी इलाकों में ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश कहीं की देखने को आपको मिल सकती है। हल्की से मध्यम तो कुछ जगह अच्छी वर्षा देखने को मिल सकती है। और गुजरात में भी बारिश की गतिविधियाँ कुछ बढ़ सकती है 21 तारीख से। और दक्षिण गुजरात में सूरत, वलसाड, नवसारी, डांग, पंचमहल और छोटा उदयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा, इन सभी इलाकों में ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम बारिश सकती है। जो है बारिश का थोड़ा सा स्पेल यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है। जबकि जूनागढ़, अमरेली और गिर सोमनाथ, भावनगर, महुआ, इन सभी इलाकों में भी जो हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। बाकी उत्तर गुजरात, कच्छ में 21 तारीख को भी संभावना कम है। मुंबई से लेकर गोवा के बीच में मूसलाधार बारिश हो सकती है, तेज बारिश हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र डेवलपमेंट हो सकता है। तो महाराष्ट्र के तट पे और गोवा में बहुत ज़्यादा भारी वर्षा हो सकती है। मुंबई से लेकर अलीबाग, ठाणे और कोंकण, गोवा और इन सभी इलाके यहाँ पे बहुत मूसलाधार बारिश हो सकती है। कोस्टल कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरला में मूसलाधार बारिश होगी। केरल पे मानसून की आहट है वो लगातार जारी रह सकती है। और जो है नासिक, जलगांव, मालेगांव, अहमदनगर, श्री और उसके आसपास के इलाके, सूरत वगैरह यहाँ पे तेज बारिश होगी। अहमदनगर, औरंगाबाद, अकोला, पुणे, सतारा, सांगली, उसके आसपास के इलाके हैं, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा तेज बारिश होगी। रत्नागिरी वगैरह में, मध्य महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में बाढ़ जैसा हालत भी बनने की संभव नजर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में देखेंगे तो तमिलनाडु में यहाँ पे चेन्नई, पुडुचेरी, इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अंदरूनी भागों में भी लाइट टू मॉडरेट है तो कुछ जगह अच्छी वर्षा संभव है। हैदराबाद वगैरह में भी लाइट टू मॉडरेट है तो कुछ जगह भारी वर्षा होने की संभावना है। और जो आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, कोस्टलिया, विशाखापट्टनम और उसके आसपास के इलाकों में भी लाइट टू मॉडरेट है तो कुछ जगह अच्छी वर्षा होने की संभावना अभी फिलहाल हमें संभव नजर आने वाली है।
ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में भुवनेश्वर वगैरह में भी बादल आ सकते हैं, यहाँ पे भी हल्की वर्षा दे सकते हैं। बाकी ओडिशा में भी पेची रेन कुछ इलाकों में हो सकती है। रांची, धनबाद, उसके आसपास के डेगोर, इन सभी इलाकों में डेगोर, इन सभी इलाकों में झारखंड के यहाँ पे भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, कुछ इलाकों में हेलस्टॉर्म के साथ। और बिहार वगैरह में, दरभंगा वगैरह में, पुणे वगैरह में बादल आ सकते हैं, यहाँ पे भी हल्की फुल्की बरसात या कुछ इलाकों में मध्यम बारिश दे सकते हैं। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर तेज स्नोफॉल हो सकता है, नीचे हल्की से मध्यम बारिश होगी। जबकि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ जगह अच्छी वर्षा होने की संभावना नजर आने वाली है। छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की वर्षा हो सकेगी। इस तरीके से देश भर में 21 मई को मौसम रहने की संभावना हमें नजर आने वाली है। अगर हम 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख को क्या होगा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे भी बादल आ सकते हैं। आंधी, तेज आंधी के साथ पंजाब और हरियाणा में कहीं की ये बारिश हल्की दे सकते हैं। हिमाचल उत्तराखंड में भी हल्की वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फरपुर, लद्दाख में भी छोटी बूंदाबांदी या मेघगर्जना होगी। बाकी खास पहाड़ी इलाकों में फिलहाल हमें उम्मीदें नहीं है। और जो उत्तर भारत में तेज आंधी के साथ कुछ इलाकों में हल्की वर्षा संभव है, ओलावृष्टि के साथ, तेज गरज चमक के साथ। पूरी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश में 22 तारीख को भी बादलों का समूह बढ़ सकता है कुछ, और यहाँ पे एक दो जगह हल्की वर्षा संभव है। और जो वेरावल, जूनागढ़, अमरेली और जो राजकोट के इलाके हैं, यहाँ पे जामनगर तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना 22 तारीख को है। सूरत, वलसाड, नवसारी, डैंग वगैरह में भी, पंचमहल और जो तापी है, इन सभी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। नासिक, जलगांव, मालेगांव, अहमदनगर, सिरी, औरंगाबाद, नांदेड़, वाघेला, सोलापुर, कोल्हापुर, सतारा, इन सभी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर रत्नागिरी, अलीबाग, गोवा और कोंकण गोवा, इन सभी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। भीषण बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में जो है जल भराव की भी संभावना यहाँ पे पश्चिमी तट पे बन सकती है, यानी कि पश्चिमी तट पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेदर की संभावना आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होगी। मानसून भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेजी से इस समय आगे बढ़ने की संभावना नजर आने वाली है। कोस्टल कर्नाटका, आंतरिक कर्नाटका, केरला में भी मध्यम से मूसलाधार बारिश जारी रह सकती है। जलभराव की स्थिति लगातार जारी रहेगी। जो तमिलनाडु में पुडुचेरी, चेन्नई, नेल्लोर, सब इलाकों में हल्की वर्षा की संभावना है। विशाखापट्टनम, उसके आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। हैदराबाद और जगदलपुर, इन सभी इलाकों में, कोस्टल एरिया में भी मध्यम से कहीं की भारी वर्षा हो सकती है। हैदराबाद और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, आंध्र प्रदेश के इलाके, आंध्र विभाग, जो भी है नाम लेंगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा और थोड़ा सा नाम में कन्फ्यूजन नहीं, ऐसे नाम में नाम लेते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा के अंदरूनी भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में भी कोरबा, कंबोम, रायपुर, इन सब इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। झारखंड में भी, धनबाद वगैरह में भी जो है हल्की से मध्यम ओलावृष्टि की बारिश होगी। पश्चिम बंगाल में भी छोटी बारिश हो सकती है। जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ये बादल पहुंच सकते हैं। यहाँ पे भी तेज आंधी के साथ कहीं की हल्की वर्षा ये बादल दे सकते हैं। सिक्किम, उत्तर प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर तेज स्नोफॉल होगा। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब इलाकों में भी लाइट टू मॉडरेट होने की संभावना नजर आने वाली है। तो इस तरीके से देश भर में 21 और 22 मई को मौसम रहेगा। जो है 24 घंटे के अंदर ही चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा अरब सागर में। उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंटेंसिफाई होगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। डीप डिप्रेशन बनने की संभावना इसकी ज़्यादा है। चक्रवाती तूफान बनेगा। इसके लिए आपको 2 से लेकर 3 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। 2 से 3 दिनों के अंदर आपको पूरा डिटेल फोरकास्ट बताएंगे। अभी फिलहाल ऐसी संभावना मानी कि गुजरात तक आने की संभावना है। गुजरात में बहुत ज़्यादा अब तेज बारिशेगा, ये मान लीजिए। किसान भाई गुजरात के खास करके इससे मैं बताना चाहता हूँ। और बंगाल खाड़ी में सिस्टम है, उसके भी लो प्रेशर एरिया तक बनने की संभावना है। ज़्यादा मजबूत वो सिस्टम अभी फिलहाल बनने की संभावना नहीं है। तो इसके अरब सागर और बंगाल खाड़ी वाले सिस्टम के बारे में लगातार नजर रखे रहेंगे। हम आपको आगे जरूर से इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बस लगातार जुड़े रहेगा। धन्यवाद।